नमस्कार दोस्तों। एक नए टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। नौकरी पे काम चोरी, ये है आज का टॉपिक। क्या आप नौकरी में जब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आपने नोटिस किया है कि कहीं नौकरी में कोई काम चोरी हो रही है? कोई इंसान है जो आपको लगता है कि मतलब जैसे उसको काम करना चाहिए ना, वैसे वो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा कम कर रहा है। ठीक है, या तो आपके हिसाब से जितना आप काम करते हैं आपके हिसाब से कम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो इंसान जो है फिर भी उसको कोई पकड़ नहीं रहा है, उसको कोई पीट नहीं रहा है। ठीक है, उसकी जिंदगी सही चल रही। ठीक है, लेकिन आपको बड़ी जलन होती है इस बात से कि यार उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। उसको तो बड़ा मतलब सब मानते हैं, उसको बड़ी इज्जत देते हैं, उसको मतलब एकदम सब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसकी कोई भी बात में ना कोई बुरा नहीं मानता। ठीक है, उसका बॉस भी उसको सही से संभाल के रखता है। उसको उसके जो मतलब जो जूनियर्स है उसके, वो भी ठीक ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसका सही चल रहा है जिंदगी में, आपकी बैंड बजी हुई है। आपने बहुत सारे हो सकता है प्रोजेक्ट्स एक साथ ले लिए हों। हो सकता है कि आपने उससे बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, आप बहुत टाइम से ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं और वो इंसान नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आया है आपके हिसाब से, मतलब जैसे मान लीजिए आप 10 साल से हैं, वो 5 साल से है इंसान। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, बाकी वो भी आपकी पोजीशन जितना ही पहुंच गया है। ठीक है, तभी तो आप उसको नोटिस कर पा रहे हैं ना कि ये इतना काम करता है, मैं इतना काम करता हूँ, तभी तो आप कंपैरिजन करेंगे। अभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने जूनियर या अपने सीनियर टाइप के इंसान से अपने आप को कंपेयर करें कि आप कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, कितना कम काम कर रहे हैं। आप यूजुअली अपने 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 लेवल पे उसी से बात करते हैं, उसी से आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को जज करते हैं और उसी से मतलब आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिए जलन वाली भावना भी रखते हैं। राइट, ऐसा होता है राइट। तो आप देखेंगे कि इंसान काम चोरी कर रहा है कोई, ठीक, काम चोरी। लेकिन हो सकता है, अब देखिए काम चोरी है ना, बहुत सारे वो हैं कि कैसे इंसान जो है वो काम चोरी से करके भी बच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वो इंसान बॉस की बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ठीक है, यानी बॉस को बहुत अच्छा मतलब सर पे चढ़ा रखा है उसने बॉस को, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जब भी बॉस कुछ मांगेगा तो उसको मिल जाता है। जब भी कोई काम देगा तो सर हो जाएगा सर, एकदम सर, ये वाला बात करेगा वो। ठीक है, जब भी कुछ अरेंजमेंट करानी होगी तो वो बोलेगा मैं कराऊंगा सर। जब भी कुछ मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी होगी, सर मैं करा दूंगा सर। या फिर प्रेजेंटेशन मतलब बॉस को देनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, वो काम भी कर देगा। मतलब मोटा मोटा बॉस को जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो आदमी तत्पर रहता है हमेशा। बॉस के हर काम में बोलेगा हाँ हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, अब वो करता कितना है वो तो आपको भी पता है ना। जब आप उसको कामचोर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जितना उसने काम लिया है वो करता नहीं है इतना। ठीक है, और उसके पास 100 बहाने होंगे उस चीज के भी। ठीक है, ये तो वो बहाने मारता होगा या फिर डाइवर्ट ही कर देता होगा बात को। ठीक है, कि ये काम नहीं हुआ सर लेकिन ये वाला काम हो गया। ठीक है, कुछ तो ऐसा होता हो। मोटा मोटा पहला कैटेगरी ये आता है लोगों का जो काम जो है इस तरह कम करते हैं। ठीक है, दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोग होते हैं बहुत ज्यादा अखंड टैलेंटेड। ठीक है, जो मतलब इतने ज्यादा टैलेंटेड है, इतने ज्यादा आप कहेंगे कि यार ये इंसान ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। यानी कि में काम में बाकी लोग से सबसे स्मार्ट है ये। वो ये इतना ज्यादा मतलब काम की तरफ फोकस नहीं भी करके फिर भी ये काम हमसे अच्छा करता है। ठीक है, ये भी कैटेगरी है ना कि ये प्राणी जब भी दिन में उठता है काम करता है तो वो एक एक जाके वो छोटी सी बात ही पकड़ लेगा, लेकिन वो बात वो इतनी अच्छी पकड़ेगा ना कि आपका जो अटका हुआ काम था वो वापस चलने लगेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ट्रैफिक मान लीजिए लगा हुआ है, बहुत ज्यादा गाड़ियां इकट्ठा हो रखी हैं और ट्रैफिक सिग्नल हो गया है बंद। ठीक है, तो अब ट्रैफिक सिग्नल बंद है तो सारी गाड़ियां अपने हिसाब से फिर चलने लगती हैं। राइट,
तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा फंसने के चांसेस हो जाते हैं, राइट? मान लीजिए दो रोड ऐसे जा रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे इस तरह जा रहे हैं, तो इधर की गाड़ियां ऐसे जा रही हैं, इधर की गाड़ियां ऐसे जा रही हैं, और दोनों यहाँ पे कंजस्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो वो जो चीज है वो जो चीज है उसको कौन ठीक कर सकता है? एक पुलिस हवलदार, राइट? वो आएगा और बताएगा कि तुम आगे आओ, तुम रुक जाओ, या तुम आगे आओ, तुम रुक जाओ, ठीक है? मतलब मोटी मोटी ये बात है कि वो एक इंसान इतना बड़े कंजेस्ट ट्रैफिक को भी आराम से हैंडल कर लेता है, राइट? वैसे ही वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एकदम स्मार्ट इंसान है, जब भी कोई काम अटकता है तो सब उसी को याद करते हैं, उसको ही सब रेफर करते हैं, उसी को सब समझ लीजिए सब आता है, ठीक है? भले वो काम नॉर्मली आपके हिसाब से दिन भर आपकी तरह नहीं लगा हुआ है, आप हो सकता है दिन में उससे ज्यादा काम करते हो सकता है आप उससे ज्यादा रियल लाइक समझ लीजिए रिपोर्ट्स तैयार करनी है आपको, आपको अप्रेजल देने हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो सब चीजें आप कर रहे हैं, ठीक है? वो भी कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो बोलता है यार तुम लोग खुद ही भर के दे दो अपना अप्रेजल, ठीक है, मैं डाल दूंगा। मतलब थोड़ा वो स्मार्टली काम कर रहा है। अप्रेजल तो उसने ले लिया, ठीक है, कि किसी को दे दिया, ये सबका अप्रेजल करके दे दे। अब बाद में वो चेक भी करेगा, क्योंकि वो है तो स्मार्ट ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई उसको बुद्धू बना देगा। तो काम मोटा मोटा जब हो गया है, तो छोटा छोटा से देख लेगा वो, बस एक बार उसको कह लीजिए जैसे एडिटर जो काम करता है किसी भी न्यूज़पेपर में, ठीक है, कि कौन से आर्टिकल जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, वो चीज़ वो खुद कर लेता है, और फिर हो जाता है उसका काम, राइट? मोटा मोटा स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान, ठीक है, जो ज्यादा स्मार्ट है आपसे, जो किसी वजह से काम कम करके भी आपसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रखता है, आपसे ज्यादा काम कर पाता है, ठीक है? ये हो गई दूसरी कैटेगरी, ठीक है? फिर एक तीसरी कैटेगरी है, ठीक है, जो उतना स्मार्ट भी नहीं है, और उतना वो बॉस बॉस भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सीक्रेटली काम कम करता है, ठीक है, सीक्रेटली। यानी कि आपको शायद पता भी ना हो कि वो इंसान जो है वो एक्चुअल में काम कम कर रहा है, लेकिन सबको दिख रहा है कि ये इंसान बहुत काम करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सबका मतलब ये इमेज है उसके हिसाब से कि ये तो एकदम मॉडल एम्प्लॉय है, या फिर जैसा सबका नॉर्मल इमेज रहता है कि हाँ ये तो काम करता ही है, मतलब उसको देख के कोई बोलेगा नहीं कि ये कामचोर है, लेकिन वो सीक्रेटली कामचोर है, एक तरह से समझ लीजिए। तो सीक्रेटली कामचोरी कैसे करता हो? सीक्रेटली कामचोरी वो ऐसे करता है कि बॉस ने कुछ काम बोला, ठीक है, बॉस ने कुछ काम बोला, तो वो ना काम में जानबूझ के जानबूझ के कुछ गलतियां खुद से डाल देगा, ठीक है, काम में, क्योंकि बॉसेस बॉसेस हैं बहुत ज्यादा, आपको पता है जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा वो नुस्ख निकालते हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट एंड सबमिशन का टाइम आ जाता है ना, जब एकदम क्लाइंट को देना ही है आपको काम करके, ठीक है, उस टाइम पे फिर उसका थोड़ा लैक्स हो जाता है वही चीज। तो स्टार्टिंग में जब इनिशियली उसको पता है कि ये जो बॉस है, ये तो भाई साहब अभी सबको मतलब कटघरे में खड़ा कर देगा, सबकी बैंड बजाएगा, सबको मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उस पे नोट करेगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे वो करेगा, और करता ही रहेगा, ठीक है? तो ऐसा जब हो ना, ऐसा जब हो, तो वो जानबूझ के जो उसका काम सही से करना आता है, वो काम में भी थोड़ी थोड़ी गलतियां खुद से डाल देगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियां वो जानबूझ के खुद से डाल देगा। उससे क्या होगा कि बॉस की जो एनर्जी है गलतियां ढूंढने की, हो सकता है कि वो जो दूसरी चीजों में निकलनी थी, दूसरी चीजें जो एक्चुअल में मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो बता देता बाद में, लेकिन वो एक्चुअल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है, और ये जो छोटी छोटी गलतियां इसने कर दी, उनकी वजह से वो जो बड़ी प्रॉब्लम्स, कोट अनकोट बड़ी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, ठीक है, तो उसमें ही उसकी सारी एनर्जी निकल जाती है बॉस की, कि ये ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे बॉर्डर ठीक नहीं है, यहाँ पे टेबल का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हैं उसमें थोड़ा मिस अलाइनमेंट हो गया, कुछ तो ऐसा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है?
तो जो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे गलतियां आप जानबूझ के जो उसने की, तो उसकी वजह से बॉस ने उसको डांट दिया, उसने डांट खा ली, और फिर उसके बाद जाके वो सारी चीजें ठीक करके ले आया। तो अब बॉस को क्या लगा कि मैंने बोला, काम हो गया, अब वो ठीक है ना। और ऐसे ही फिर वो जब भी मतलब काम जो उसको अच्छे से आता है ना, जो अच्छे से उसने किया है, उसमें वो गलतियां जानबूझ के थोड़ी थोड़ी ऐड कर देता है, थोड़ी थोड़ी गलतियां, ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियां ऐड कर देता है, और वो एक गलती वापस रिपीट नहीं करता ताकि पकड़ा न जाए। ठीक है, कि ये गलती वापस रिपीट नहीं करूंगा, ये गलती ऑलरेडी हो चुकी है। हो सकता है वो गलती वो 1-2 महीने 3-4 महीने बाद रिपीट करे, ठीक है, लेकिन अभी तो रिपीट नहीं करेगा वो बार बार, उसी प्रोजेक्ट के दौरान एटलीस्ट। ठीक है, तो उसी प्रोजेक्ट के दौरान वो धीरे धीरे आप मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि बाकी लोग डांट खाते हैं, तो वो एक्चुअल जेन्युइन चीजों पे होगा, ये जो जिस जिस चीजों पे डांट खाता है उसको फिक्स करना इतना मुश्किल नहीं है। तो उसका वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि उसके पास सही फाइल भी होगी, इसमें कोई गलती नहीं है, और जिसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां उसने खुद से डाली है, वो फाइल वो दिखाता है। ऐसे में क्या होता है कि और हो सकता है बॉस आपका जो है वो भी स्मार्ट ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुद्धू है। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी गलतियां बार बार देख रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, तो वो तो अब मतलब कुछ तो उसको लगेगा ना कि यार ये इतने टाइम से मैं इसको सिखा रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें तो खुद सीख जानी चाहिए थी। तो ऐसा जब होने लगेगा, जब उसको क्या बोलते हैं, ऐसा होगा, और बॉस एक्चुअल वाली गलतियां भी निकालने लगेगा। एक्चुअल वाली गलतियां मतलब कि जो कंटेंट है उसके ऊपर भी गलतियां निकालने लगे बॉस। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो वो थोड़ा सतर्क हो जाता है, और वो थोड़ा ना उस टाइम पे वैसी गलतियां करना कम कर देता है, और वो वाले काम पे भी ज्यादा फोकस कर देता है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता, वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और फिर वापस से वो छोटी छोटी गलतियों करके भी काम चला लेता है आगे चल के। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी ना जिसमें एक्चुअल में गलती हुई है, तो वो ऑब्वियसली बॉस पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम सही नहीं करके देंगे, काम तो आपको सही करके देना पड़ेगा, लेकिन जो काम आप सही करके दे रहे थे और फिर भी आपको रिवाइज करना पड़ रहा था, ठीक है, उस काम में अगर आप जानबूझ के गलतियां डाल दें, तो इस तरह वो इंसान काम चोरी कर रहा है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी रेलेवेंसी तो होगी। ठीक है, रेलेवेंसी होगी मतलब कि आपको कोई निकाल नहीं रहा है इतनी सी छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है, वो ठीक है। रेलेवेंसी एक चीज है जो दूसरा इंसान भी कर सकता है। अगर एक और कामचोर एम्प्लॉय मान लीजिए है, एक ऐसा एम्प्लॉय है जो काम चोरी नहीं करता, लेकिन ऐसा एम्प्लॉय है वो कि वो जो काम करता है ना, एग्जैक्टली वो जो काम करता है एग्जैक्टली वो कोई और नहीं कर सकता उस ऑर्गेनाइजेशन में, इतना वो इम्पोर्टेंट है। और वो एक्चुअल में लाइक बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहा है इस वजह से, क्योंकि जो उसे आता है वो और किसी को भी नहीं आता। ठीक है, ये सेकंड वाले की तरह नहीं है, जो बहुत अच्छे से काम करता है वो काम तो कोई और भी कर लेगा, हो सकता है उतना अच्छे से ना कर पाए, या फिर कर भी पाए तो उसको टाइम ज्यादा लगे। ठीक है, लेकिन ये जो इंसान है, ये जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये काम यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो उसकी एक तरह से मोनोपोली हो जाती है, राइट। तो उसको कोई बोल भी नहीं सकता कि तू काम कैसे कर, ऐसे कर, वैसे कर। ठीक है, क्योंकि वो काम जो है वो मोटा मोटा टाइम पे कर ही देता है। ठीक है, और उसकी वजह से उसका पेमेंट भी काफी ज्यादा है बाकी लोगों से, क्योंकि वो काम सिर्फ वही कर सकता है। तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन इस पे क्या करेंगी, डॉक्यूमेंटेशन कराएंगी, राइट, कि तुम भाई डॉक्यूमेंट करो कि क्या चीज़ है स्पेसिफिकली, और एकदम अच्छे से, कि ये ऐसे होता है वो वैसे होता है, अब बता दो। मतलब वो इंसान पहले तो कुछ टाइम रेजिस्ट करेगा, लेकिन फिर बोलेगा चलो ठीक है, अब ये लोग निकाल देंगे, उससे अच्छा है बता देता हूँ। तो बता देगा, 99% बता देगा, 1% छोड़ देगा। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लोग नहीं देखेंगे और ये आखिर में बताया, तो ये एक पॉइंट है। ठीक, एनीवेज, आपकी जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन आपके मतलब जिंदगी के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड ही होंगी, 1 घंटे कंसल्टेशन होगी।
उसका नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। ठीक है, सी फॉर कंसल्टेशन। फिर व्हाट्सएप एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो आता है तो। और दूसरी चीज है लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइब्स, कमेंट्स, है। ये सब भी आप करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल को चलते रहने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि और काम करें हम, राइट, और अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ढूंढ के लाएं आपके लिए। आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से, या फिर सारी बातें पुरानी ही लगी आपको? इसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल नहीं लगा? क्या आप भी कामचोर बन सकते हैं विदाउट लूजिंग योर नौकरी? क्योंकि नौकरी में पसीना देना ठीक है, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करना है, लेकिन खून भी देना। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।